अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतजिर। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। भारतीय जंगी जुनून को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्किल है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेम्स गैरियर के दरमियान राब्ता। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और पाकिस्तान के यासिर सुल्तान जनूबी कोरिया में जारी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में मुकाबले के फाइनल में आज एक एक्शन में होंगे। मुकाबला आज दोपहर 1:10 पर होगा। गुज़श्ता रोज क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने क्वालिफायर्स का सबसे लंबा थ्रो किया था। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जुमन करेंगे। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में अब तक मजमूई तौर पर 6 गवाहान के बयानात पर जराबी मुकम्मल की जा चुकी। आज इस्तग़ासा के गवाह मोहसिन हसन की शहादत रिकॉर्ड कराई जाएगी। कराची में रात गए समंदरी हवाएं बहाल। आज गर्मी की शिद्दत में हल्की कमी का इम्कान। गुज़श्ता रोज पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुरबत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सखर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। और 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 4 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीरातों ने 4 रोज की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात रहेंगी। बलूचिस्तान के इलाके सराब में बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का हमला। सराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी को शहीद कर दिया गया। ADC की रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने इनकी इमा पर कार्रवाई की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खराज अक़ीदत। कहा फ़ौज पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज के सद्देबाक़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी। इस पर कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई है। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिल शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल में भी कशीदगी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। आलमी बिरादरी के मुतहरिक होने से पहले काफी नुकसान हो चुका था। पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस खिताब में भारत के सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरग़माल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को सुर्ख लकीर नहीं अबूर करने देंगे। वज़ीर का पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
पहली बार सच बोल उठी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ। मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल भी उठा दिया। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार की नाकाम हिकमत अमली ने भारत को मुहाज जंग पर कमजोर किया। पाकिस्तान की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। मसले कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं IOMED के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन में नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी के लिए आलमी तंजीम की तजवीज़ पर चीन के वजन की तारीफ। चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। आलमी इदारा बराए सालिसी के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने हांगकांग को आलमी राब्ते का मरकज़ करार दिया। हांगकांग की तरक्की में एक मुल्क दो निज़ाम की पॉलिसी की तारीफ। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर है। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध दालें और गंदम खिलाकर पाला है। नाजों से पले जानवर लाल बादशाह, शेरू और व्हाइट ब्यूटी ने कोयटा में धूम मचा दी। कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार फतह। सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 57 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान और हसन नवाज ने निफ सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हारिस 41, शादाब खान 19 रन बनाकर नुमाया रहे। अदब की ताकुब में मेहमान बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। तंजीम हसन ने निफ सेंचुरी स्कोर की। तजीद हसन 33, मेहदी हसन 23 रन बना सके। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। और मारूफ लोक गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और सदाकार इनायत हुसैन भट्टी को पिछले 26 बरस बीत गए। उन्होंने मौसीकी और सूफियाना कलाम में भी अपने फन का लोहा मनवाया। वो सिर्फ पंजाबी गीतों तक ही महदूद न रहे बल्कि कई सुपरहिट उर्दू गीत भी उनके हिस्से में आए।